ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने एक्सरसाइज 6.1 6.2 तक कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी ट्रायंगल क्लास 10। ओके, तो देखिए उसमें पढ़ना क्या है, बेसिकली आपको सिमिलरिटी पढ़नी है। जो मैंने आपको बताया था कि सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी ये पढ़ना है हमको। ठीक है, तो सिमिलरिटी क्या चीज है, मैंने आपको बताया था क्लास 9 में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। कॉन्ग्रुएंसी में क्या पढ़ा था कि टू ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि टू ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, ये चीज बताई थी। सिमिलरिटी में हमारा क्या है भैया कि टू ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। अब ऐसा नहीं कि सेम साइज पे सिमिलर नहीं होगा, सेम साइज में भी होता है, बट यहाँ पर डिफरेंट साइज पर भी सिमिलर होता है। कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है डिफरेंट साइज पर, लेकिन सिमिलरिटी हो जाती है। तो ये डिफरेंस है। कोई भी ट्रायंगल को आप ले लीजिए, मैंने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल को ले लीजिए, आप ये ट्रायंगल ले लीजिए और आप ये ट्रायंगल ले लीजिए। मान लीजिए दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, तो दो ट्रायंगल हैं, इनके शेप सेम होंगे, साइज डिफर कर सकती है। हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर साइड का हो और ये 6 सेंटीमीटर साइड का हो। तो 2 सेंटीमीटर साइड का ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 6 सेंटीमीटर साइड का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये आपका सिमिलर हो सकता है बाई साइड से और बाई एंगल से भी हो सकता है। आपको पता है साइड एंगल साइड से भी आप कर सकते हैं, मर्जी आपकी है जैसे। तो बेसिकली क्राइटेरिया पता होने चाहिए। क्राइटेरिया आपने पढ़ा था साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, एंगल 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 और एंगल एंगल। ठीक है, ये ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। देखो भाई, बात ये है कि सिमिलरिटी के लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या बताया था कि साइड और एंगल दोनों की मेजर जो होनी चाहिए वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां पर सिमिलरिटी में क्या है कि साइड जो है वो इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल होती है, जिनके रेशियो सेम होने चाहिए। टू रेशियो और सेड टू बी इन प्रोपोर्शनल इफ दे हैव सेम वैल्यू। तो उनकी अगर सेम वैल्यू है तो वो प्रोपोर्शनल में होते हैं, ये बताया गया है आपको। तो यहां पर ट्रायंगल जैसे ये मैं बताऊं आपको, एबीसी है ट्रायंगल एबीसी एंड ये आपका पीक्यूआर है। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊंगा मैं, बट थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर को हमें सिमिलर करना। दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको पता होना चाहिए कि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ पर। तो AB अपॉन PQ, ये देख लो 2/6 आएगा तो क्या आएगा 1/3 आएगा। ऐसे BC अपॉन QR 2/6 मतलब 1/3। सिमिलरली AC अपॉन PR क्या वही आएगा 2/6 एंड 1/3 फाइनली। तो साइड जो होनी चाहिए वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एंगल जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। आगे का समझना आपको। तो ये क्राइटेरिया है, इसका यूज करके आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, वो बहुत आसान है, आपको खुद से करना है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सेकंड से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं यहां पे बता रहा हूं आपको एक्सरसाइज कौन सी है, 6.3 है। एक्सरसाइज 6.3 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर ऊपर टॉप पे दिख रहा होगा, उसको मैं पढ़ भी दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। कह रहा इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ODC is similar to triangle OBA, angle BOC is equal to 125 degree, angle CDO is equal to 70 degree, find angle DOC and DCO and angle OAB। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सिमिलर के लिए देखिए मैं बता दूं आपको कि सिमिलर के लिए चीजें क्या होती हैं। आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में अगर दो ट्रायंगल, इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल आर इक्वल बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आप ये कहते थे। आपको पता होगा यहां पे क्या है कि इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। मींस की साइड प्रोपोर्शनल होगी और एंगल इक्वल होंगे। रीजन क्या लिखेंगे, बाय CPST मींस की करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या लिखेंगे आप, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल, ये चीज आपने लिखनी है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है सेकंड वाले क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो इतना कोई टफ नहीं है, ये आसान है। थर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थर्ड ऊपर टॉप पे आप देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए जब तक, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को। अगर बुक नहीं है आपके पास, बुक है तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में देखिए ये लिखा हुआ है, डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी with AB is parallel to DC intersect each other at a point O using a similarity criteria for two triangle, then prove that OA upon OC is equal to OB upon OD। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन का डायग्राम मैं बना दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन इज सेइंग दैट, तो बेसिकली दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड हियर। ओके, द डायग्राम इज A, B, C, D. This one is a trapezium with AB is parallel to DC, whose diagonal intersect each other at O. जिसके diagonal intersect करते हैं बेटा कहां पर? O पर intersect करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या करा कि diagonal AC and BD of a trapezium ABCD intersect each other at O by using similarity criteria, then prove that OA upon OC means कि given, it is given here that what? Given in figure A, B, C, D is a trapezium. Trapezium with AB is parallel to DC. AB किसके पैरेलल भाई? DC के पैरेलल है। अब given, then after to prove, क्या प्रूफ करना है आपने? प्रूफ ये करना है भाई कि OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ध्यान समझिए, क्लास 9 में ज्योमेट्री जब आप पढ़ रहे थे, कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली जब आप पढ़ रहे थे, तो कोई भी पार्ट जब आपको साइड इक्वल करनी होती थी, एंगल इक्वल करना होता था, तो आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते थे। ठीक है भाइयों, तो आप क्या करते थे? ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते थे। यहां पे हमें क्या करना है? साइड को प्रोपोर्शनल दिखाना है। OA upon OC, OA upon OC is equal to OB upon OD, ये हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। अच्छा, आप दिमाग में ये एक बात आएगी आप लोगों के कि सर सिमिलर करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, भाई है कि नहीं है? तो देखिए आपके ऊपर है कि आप कौन सा ट्रायंगल लेते हैं। आप ये और ये लेते हैं या फिर ये और ये लेते हैं। जो भी ट्रायंगल लीजिए उसको सिमिलर करना आना चाहिए। अब देखिए मैं बेसिकली लेता हूं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, दिख रहा है आपको? देखिए मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको कि कैसे करेंगे। मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया AOB को, और मैंने ले लिया इस वाले ट्रायंगल को। इन दो ट्रायंगल को मैंने ले लिया, ठीक है, इन दो ट्रायंगल को मैंने ले लिया। इन दो ट्रायंगल, अब देखिए इन दो ट्रायंगल को मैं सिमिलर करूंगा तो मेरे पास क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक कितनी है कि लाइन पैरेलल है तो पैरेलल होने पर कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं। अल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होता है। ये दो पे मेन फोकस करना है। फॉर्म तो कोई इंटीरियर भी होता है, कोई एक्सटीरियर भी होता है, लेकिन जब भी यहां पर इस खासकर स्पेशली इस एक्सरसाइज में आपको दो रिलेशन पता होने चाहिए, अल्टरनेट कैसे फॉर्म होता है और करस्पॉन्डिंग कैसे फॉर्म होता है। तो दोस्तों आप देखिए ये जो मैं बता रहा हूं, ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे इसके इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये मान लीजिए 1 है, ये क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है भाई। ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो देखो जेड शेप में आ गया। अल्टरनेट हमेशा जेड शेप में या फिर एन शेप में, ये दो शेप इसके हैं, जेड शेप में आता है या फिर एन शेप में आता है। ये अल्टरनेट के लिए आपको जानना होगा। तो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये जो ट्राइंगल है, सॉरी एंगल है 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो ये ट्राइंगल
AOB। अब देखिए नाम जो है उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में याद होगा आपको कि अगर हमने AOB लिखा तो हमें फिर स्टार्ट कहां से करना है, यहां से COD स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि यहां पे आपने AOB लिखा और यहां पे आपने DCO लिख दिया या DOC लिख दिया। अगर ये सब लिखेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट होगी, तो ऐसा नहीं करना है। तो प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, प्रूफ। प्रूफ में आपने क्या करना है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल। अब आपने देखिए पहले से ही अगर शुरू से प्लानिंग आपकी रहेगी सही, आप यहीं से सही लिखिए, वो तो दिमाग में सेट है ना आपके, आप पहले सोच चुके होते हैं कि मुझे कैसे करना है। तो अब मैंने बता चुका हूं कि कैसे करना है, कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो मैंने एंगल से सिमिलर करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, AOB लिया। तो जब हमने AOB लिया तो A भी कौन है, वन एंगल है, तो वन किसके इक्वल है, 2 पे। तो हमने क्या लेना है, COD लेना है इस तरीके से। तो ट्राइंगल AOB एंड COD क्या लिखना है, आप इजली ये तरीका सही है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 लिख दीजिए, रीजन लिख दीजिए यहां पर अल्टरनेट एंगल। ये सबसे सही तरीका है। अच्छा, इसकी जगह पे आप नाम भी लिख सकते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल टू OCD, लेकिन मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया कि 1 ये है और 2 ये है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सिमिलरली सेम चीज, अल्टरनेट एंगल। सो ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय एंगल। ठीक है, बाय एंगल। अच्छा, कुछ लोग क्या लिखते हैं कि दिस ट्राइंगल, या लिख देते हैं बाय एंगल, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया, क्लास 9 याद करिए फिर से कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते थे तो आप क्या करते थे कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट को, मतलब पार्ट में कौन कौन, साइड और एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड को आप इक्वल लिखते थे, एंगल को भी इक्वल लिखते थे। लेकिन यहां पर सिमिलरिटी में ऐसा नहीं करना है। सिमिलरिटी में क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल लिखना है और करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल लिखना है। एंगल इक्वल ही रहेगा, एंगल प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए करस्पॉन्डिंग कैसे लिखते हैं, यहां पे OA ये लिया मैंने, तो यहां पर कौन लूंगा भाई, OC लूंगा, OA अपॉन OC इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिया मैंने, OB, तो यहां पे कौन लूंगा, OD इज इक्वल टू AB, देख लो समझ लो, अपॉन CD। समझ में आ रही है, ये चीज लिखना आना चाहिए। अब इसमें से मुझे जो चाहिए मैं वो दे दूंगा, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दूंगा। तो मुझे क्या चाहिए, यहां पे लिख देना है कि बाई CPST मींस की करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये प्रूफ करना, ये नहीं चाहिए तो इसको हटा देंगे, प्रॉब्लम कोई नहीं है। OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, हेंस बहुत आसान है, आपको बस समझना है दिमाग सही करके, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, थोड़े धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी, तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो अभी क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए फट से क्वेश्चन को। चलिए, आई होप कि आपने कर लिया होगा, होंगे। भूल गया था मैं आप लोगों को थैंक्स कहना, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। ठीक है, तो आप ऐसे करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, मैं आगे आप लोगों के लिए करता रहूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने अच्छे अच्छे दिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये चीजें, ये प्रॉब्लम सही बता दीजिए। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे हम। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किया है, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आपके आ गया है, आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग फिगर, मींस की फिगर में QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये चीज दिया हुआ है। कह रहा है कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। कहते हैं प्रूव दैट, द प्रूव करिए ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। क्वेश्चन आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। बस आप मेहनत करते रहिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नॉलेज के लिए पढ़िए, नंबर के लिए नहीं। नंबर आप नहीं मिलेंगे जब आपके पास नॉलेज रहेगी। ओके, तो क्या क्या गिवन है वो मैं लिख देता हूं यहां पे पहले। Given that in the following figure, what is given here? It is given here that QR upon QS is equal to QT upon PR, and also given here that 1 is equal to 2. Then after to prove क्या करना है कि ट्राइंगल PQS is similar to triangle PQR. ट्राइंगल PQR PQS को सिमिलर करना DQR। देखिए हमेशा बेसिक पता होना चाहिए। ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा समझ में कम आता है, कॉम्प्लिकेशन है। कब कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा? जब आपके पास नॉलेज होगी, प्रीवियस नॉलेज होगी, कैसे हमें करना है, इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज होगी। तो कोई बात नहीं, चलिए देखिए गिवन क्या है, पहले उस पर फोकस करते हैं। कह रहे QR अपॉन QS। QR कहां पे? QR। अगर आप देखेंगे तो QR जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बेसिकली, मींस की TQR की बात कर रहा हूं। फिगर सेपरेट कर रहा हूं आपके लिए, आपको समझने में आसानी होगी। बेसिकली ये फिगर है बड़ा वाला मान लीजिए, जिसका नाम है TQR। इसके लिए बात कर रहा है, कह रहा है QR अपॉन QS। तो QS किसके लिए बात कर रहे हो? इस छोटे वाले के लिए बात कर रहा है, इसके लिए। ठीक है, तो ये छोटा वाला भी रद्द कर देता हूं मैं, ये PQS। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। कह रहा है कि QR अपॉन QS मतलब कि QR अपॉन QS, दिस अपॉन दिस, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। QT ये अपॉन PR। PR तो है ही नहीं है, अब प्रॉब्लम है कि यहां पे तो हमें QR और QS तो मिल गया, बट ये जो QT है, QT के साथ PR नहीं मिल रहा हमें। तो PR कहां पे? उसको सर्च करते हैं मेन फिगर में, PR यहां पर। इस पे फोकस करना हमें, इस पर PR पर फोकस करना है, इस वजह पर इसको फोकस करना है। ठीक है, आ रही बात समझ? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक, अभी देखो आपको क्या गिवन है, 1 इज इक्वल टू 2। फोकस इसमें होना चाहिए कि 1 इज इक्वल टू क्या है भाई? 2 है। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा कि इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो यहां पर इट इज गिवन हियर दैट 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 के अपोजिट साइड कौन सी आ गई? ये आ गई, जिसपे हमने ये किया, मतलब ये आ गई, इसमें से कर दो। ठीक है, कहने का मतलब है ये वाली आ गई आपकी, ये वाली साइड आ गई, और 2 के अपोजिट कौन आ गई? ये आ गई। इट मींस कि PQ इक्वल है किसके? PR के। किसके इक्वल है? PR के। तो यहाँ पे QT के साथ कौन दे रहा था? PR को दे रहा था। अब मैं PR के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ? PQ लिख सकता हूँ। PR के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ? PQ लिख सकता हूँ। तो PQ है इस डायग्राम में? बिल्कुल है। कहां पर है? ये है। अभी देखो आगे नहीं आ गया, आगे बढ़िया चीज। तो कह रहा था कि PQS, ट्राइंगल PQS ये और ट्राइंगल PQR ये दोनों सिमिलर नहीं है। दिमाग लगाओ भाई, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, मतलब सॉरी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हमने प्रूव कर दिया। और एंगल Q जो है ये हमने कॉमन कर लिया। तो भाई ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए, साइड एंगल साइड से हो गए, नहीं हो गए? क्लियर है? चलो देखो लिखने का तरीका वो मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना, प्रूफ करना। तो कितनी आसान चीज है कि थोड़ा सा घुमाया था, थोड़ा सा घुमाया था,
उसको बस पकड़ना है आपको कि कहां घूमना है। ठीक है, आपको सबसे पहले स्टार्ट यहां से करना है, स्टार्ट यहां से करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट्स व्हाई PQ इज इक्वल टू PR। यहां पे आप रीजन भी लिख सकते हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, ये मिल गया, क्लियर है। और आपने क्या है, फिर कह रहा है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। ओके, अब यहां पे क्या करना है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, PQ लिख देंगे, PQ लिख देंगे PR के प्लेस पे। ये चीज हमारी आ गई, ठीक है, बिल्कुल पूरा तैयार हो गया हमारा। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अरेंज करके उसको लिख देना चीजों को। जैसे यहाँ पे लिखना है हमें इन ट्राइंगल को सिमिलर करना है, क्योंकि यहीं पे साइड ये करना है, ये PQS और TQR को हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल कौन सा है, TQR है, TQR। अब यहां पे हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं PQ अपॉन TQ अपॉन T। बात तो वही है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं, वो आगे पीछे है, आप ऐसे चाहे ऐसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपका है। तो आप इस तरीके से लिखिए QT अपॉन PQ इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लीजिए, QT अपॉन PQ इज इक्वल टू QR अपॉन QS, QR अपॉन QS एंड एंगल TQR इज इक्वल टू, यहां पे क्या ना PQS क्यों है, कॉमन है, ये कॉमन है। सो ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। बाई साइड एंगल साइड, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया? इसको आप वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। चलिए, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। नोट्स तैयार करते रहिए अपनी और पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आती है पूछते भी रहिए आप, ठीक है, पढ़ते रहेंगे। और आजकल तो कोई काम भी नहीं है आपके पास, घर पे ही हो, होम क्वारंटाइन में हो, तो आप बस पढ़ाई करते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए और थोड़ा सा अपने को फिजिकली फिट रखिए, इसके लिए एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक है। बिल्कुल सो मत जाइए घर पर, एकदम चलो आराम से टाइम मिला है तो सो ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपने क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप देख लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट S and T are point on sides PR and QR of a triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Then prove that triangle RPQ is similar to triangle RTS. क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, डायग्राम बना दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या PQR, ये कोई ट्राइंगल है, S and T 2 पॉइंट है, ठीक है, S and T 2 पॉइंट है, यहाँ पे S मान लो और यहाँ पर T मान लो, 2 पॉइंट है। ऐसे है कि ये जो एंगल है कौन सा वाला, एंगल P, ये इक्वल है RTS, बस ये गिवन है, तो गिवन लिख देते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि इन फिगर एंगल R, पहले P लिख दे रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे वो भी लिख सकते थे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, बस ये एक सिंगल चीज गिवन है एंड नथिंग इज गिवन हियर।
आफ्टर दैट टू प्रूव हमें ये करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। ये दोनों सिमिलर होंगे तो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कैसे करना है, किस किस ट्राइंगल की बात करना है, पहले इसको हम क्लियर कर लेंगे। ये बात कर रहा है ट्राइंगल आर पी क्यू की, तो आर पी क्यू कहां, मतलब ये बड़ा वाला, बेसिकली बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। मैं इसको सेपरेट कर देता हूं आपके लिए। यहां पर ये वाला ट्राइंगल हो गया भाई पी क्यू आर, नाम अभी मैं ऐसे लिख सकता हूं पी क्यू आर भी, वो तो यहां पे लिखा हुआ आर पी क्यू, उसकी वजह से बोल रहा हूं। आप बोल भी सकते हैं पी क्यू आर, बोल सकते हैं बट लिख नहीं सकते, ठीक है ना, बोलने का कोई प्रूफ नहीं है तो बोल दीजिए, क्योंकि हमें प्रूफ ये करना है, प्रूफ पी क्यू आर नहीं करना, प्रूफ ये करना आर पी क्यू। तो ये कर लिया मैंने सेपरेट आपके लिए। जो आरटीएस वो वहां पे वो जो ये पड़ा हुआ ऊपर टॉप पे, उसको छोटा सा रख के लेते हैं, इधर रख के लिया, हमारा ये आ गया आर एस टी। चलो ठीक है, बताओ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है नहीं है, ये एंगल इसके इक्वल है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ध्यान से बिल्कुल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है नहीं है भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये तो कॉमन पड़ा हुआ है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, कॉमन है कि नहीं है। हाँ, तो ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। यहां से स्टार्ट किया आर पी क्यू, तो फिर देखो आर पी क्यू सिंबल लगा हुआ है, सिंबल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, आर पी क्यू, तो फिर आर टी एस, ये देखो आर पी क्यू और आर टी एस। इज दैट क्लियर? ओके, तो प्रूफ भी कर देता हूं। टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन नॉट नीडेड हियर, डायरेक्टली प्रूफ में लिख दीजिए इन ट्राइंगल। ये जो करना मैंने कहा ना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको लिख के रखना है कि हाँ यही चीज मुझे लिखना है, उसमें कोई वो नहीं है कि मैं बाद में लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं, शुरू से लिखिए, सही लिखिए। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना था, हमने चीजें बिल्कुल क्लियर कर ली, मैंने डायग्राम सेपरेट कर दिया आपके लिए कि आपने क्या करना है, बस आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है। आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, आप यहां से स्टार्ट करिए, जो गिवन था आपका एंगल पी गिवन था, पी को पूरा नाम लिख दीजिए कि एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एस टी, ये तो गिवन, सॉरी आर टी एस है, तो यहां पे आर टी एस लिख देंगे। रीजन सारे का लिखना है, क्या लिख देंगे, रीजन ऑफ गिवन, रीजन क्या होगा भाई, गिवन, एंड एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल, इसकी बात हो रही है, पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर टी, एस आर टी। ये क्यों है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, कॉमन है। सो ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाय एंगल, ये हो गया आपका। तो कितना सिंपल है कि आपने बस एक चीज पे फोकस करना है, फोकस किस पे करना है कि मुझे क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, उसको डायग्राम को सेपरेट कर लेना है। अगर आपको ये तरीके चीज आ गई, ये कैपेबिलिटी आ गई कि आप क्या प्रूफ करना है, क्या फाइंड करना है, फोकस करना है थोड़ा सा उस पर, तो फिर बेटा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई बहुत टफ नहीं है यहाँ पे, कुछ चीजें बहुत आसान है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। आई थिंक कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं रफ कर देता हूं। ओके, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स आते हैं, वो आप कमेंट में लिखते रहिए, कमेंट करते रहिए, तो मैं देखता रहूंगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके डाउट को मैं क्लियर करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए ध्यान से क्या कह रहा है ये, मैं पढ़ भी दे रहा हूं आपको, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर इफ ट्राइंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्राइंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी, देन प्रूव दैट ट्राइंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। मींस की कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ है और सिमिलर प्रूफ करना है भाई। चलो ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं। विदाउट डायग्राम डिस्कशन करने से फायदा ही नहीं है, तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ए बी सी डी ई,
ये आपका है इस तरीके से। इन दिस फिगर व्हाट इज गिवन हियर, इट इज गिवन हियर दैट इन फिगर triangle ABE is congruent to triangle ACD। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कॉन्ग्रुएंस है, तो आपने क्लास 9 में पढ़ा बेटा कि अगर दो ट्रायंगल, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट मींस की साइड एंड एंगल आर इक्वल। ये पता है ना आपने, तो ठीक है। इट मींस क्या हुआ कि यहां पर AB इज इक्वल टू AC हो गया और BE इज इक्वल टू CD हो गया और AE इज इक्वल टू AD हो गया। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ पे बट मैं भी एंगल नहीं लिख रहा हूं, आपकी मर्जी है तो आप लिख भी सकते हैं एंगल भी, तो मैं नहीं लिख रहा। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये आपने प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADE मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है बड़े वाले के सिमिलर है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको बताऊं, आप एक ट्रायंगल को सेपरेट कर लीजिए कि ये छोटा वाला ट्रायंगल है ADE और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है। ये इन दोनों को सिमिलर करना है। अगर सिमिलर करना है तो हमारे पास क्राइटेरिया है साइड है, साइड एंगल है और एंगल है। तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग एंगल और एंगल कैंसिल आउट, तीनों एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि ये मान लीजिए कॉमन हो सकता है लेकिन बी के इक्वल नहीं है, कहीं पर इक्वल नहीं दिया हुआ है ना, कोई E और C के इक्वल गिवन में कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें दूसरे में फोकस करना है कि जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम। कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में आपको क्या दिया हुआ है कि AD इज इक्वल टू, ये जो दिया हुआ है AE, चाहे आप AD इज इक्वल टू AE लिखिए या AD इक्वल टू लिख, मुझे AD सीधे दिख रहा तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं। और फिर AB, ये AB है तो AB इज इक्वल टू आपको गिवन है AB इज इक्वल टू AC। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, थर्ड की जरूरत ही नहीं है आपको, सेकंड दो इक्वेशन मान लीजिए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब आप इक्वेशन को यहां पे देखिए, पहले क्या लिखा हुआ है AD इज इक्वल टू AE और AB इज इक्वल टू, सॉरी AB है ये। यहां पे आप अगर चाहिए तो इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC। हम देख रहे हैं AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC। और ये एंगल क्या हो गया भाई, कॉमन हो गया, मींस की एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। नाम अलग लिख दिया मैंने, बट है तो एंगल A ही, दोनों यही एंगल है। ये क्यों है, ये क्योंकि कॉमन है ये दोनों में। सो ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC by side angle side proportional angle equal। ये बहुत बेसिक है, आपको बताया था मैंने। Hence proved। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके, तो ठीक है। Now next question number 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। आज मैंने काफी सारे क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, मैंने पूरी एक्सरसाइज है, कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि पूरा हो जाए। अगर
हो सकता है हो जाए। तो 7 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, आ गया होगा, देख लीजिए। और मैं इसको पढ़ भी देता हूं कि इन द फॉलोइंग फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE of a triangle ABC intersect each other at a point P पर intersect कर रहे हैं, then prove that triangle AEP is similar to, मतलब कई सारे प्रूफ है यहाँ पे, बेसिकली 4 प्रूफ करने हैं, तो हम 1 by 1 प्रूफ करेंगे। फर्स्टली मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, फिर आपको समझाता हूँ। ये ठीक है, तो एल्टीट्यूड है AD और C और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पर। एल्टीट्यूड से और कुछ भी नहीं गिवन है। अब एल्टीट्यूड से तो आपको पता है कि क्या चीजें गिवन है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि वो ड्रॉप होगा यूं ऐसे 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पे ड्रॉप होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सिंबल ही 90 डिग्री का होता है, ये दोनों सिंबल जो रखे हैं 90 डिग्री के सिंबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो दिख रहा है आपको, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, इस साइड पर भी 90 डिग्री है और इस साइड पर भी 90 डिग्री, ठीक है। ये चीजें हैं। तो गिवन में मैं आपको लिख दे रहा हूं कि क्या क्या है गिवन इन फिगर एंगल, मैं नाम लिख दे रहा हूं, एल्टीट्यूड को डायरेक्टली एंगल में कन्वर्ट कर दे रहा हूं क्योंकि वो 90 डिग्री में ही होगा। AEC, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे ये कंप्लीट हो गया। और फिर ये वाला कर रहा हूं मैं, यहां पे ये जो लिखा हुआ है कि एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDA। हाँ, BDA। तो ये गिवन है हमारा बेटा, ठीक है। गिवन में और कुछ भी नहीं, बस ये एल्टीट्यूड होगी। इट्स मोर देन सफिशिएंट टू प्रूव द गिवन। टू प्रूव मींस जो भी दिया वो प्रूव करने को ये सफिशिएंट है। अभी हम देखेंगे क्या प्रूफ करना है। प्रूफ में कई सारे मैंने बताया था आपको कि 4 चीजें प्रूफ करनी है यहाँ पे। ट्राइंगल फर्स्ट आपने प्रूव करना है कि ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, फर्स्ट हो गया। और इसमें सेकंड प्रूफ करना है आपने ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। एंड थर्ड जो प्रूफ करना है वो आपने प्रूव करना है ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। एंड द फोर्थ जो आपने करना है वो आपका है ट्राइंगल PBC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। मतलब इन्हें कुछ भी छोड़ा नहीं, सारी चीजों को दे दिया हमने, बिल्कुल मजा है ना। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। क्वेश्चन है काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स में मिलेगा आपको एग्जाम में। AEP CBE एक बार चेक कर लेता हूं। ABD CBE गुड, और AEP और हाँ देखो AEP यहाँ पे CBE नहीं है, यहाँ पे ADB है। ये थोड़ा सा है ना ट्राइंगल ADB। तो ये चेक हो गया हमारा। देखो कभी कभी हो जाता है, छोटा छोटा सा लिखा मैंने क्वेश्चन, आप देखेंगे क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे से लिखे हुए, तो मुझे दिखने में वैसे भी प्रॉब्लम है, चश्मा आया नहीं मैं। तो AEP CDP और ABD और CBE, ABD और CBE और AEP ADB है ADB है ना, और PDC और BC। तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए लेंथी है थोड़ा सा बट इजी है, इस बात का ध्यान रखिए। गिवन प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन जरूर नहीं है, प्रूफ हम डायरेक्ट करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि डायग्राम को हमें सेपरेट करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं होगा। सेपरेट करने के लिए आपको पहला वाला देखता हूं कि AEP कहां पर है। AEP दिख रहा है, दिस वन, छोटा सा बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा है ना, छोटा सा बिल्कुल। AEP इज दैट क्लियर? मींस की ये वाला। एंड CDP कहां पे है? दिस वन। तो इसको सेपरेट करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे कर दे रहा हूं मैं, बट कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू सेपरेट दिस फिगर, क्योंकि यहीं पे ऐसे ही आंसर आ जाएगा इसका।
देखो आप मेरी बात समझो, ध्यान से समझो। ये एंगल 90 डिग्री है, यहां पर ये भी 90 डिग्री है, मतलब इधर ये 90 डिग्री, यहां पर भी ये 90 डिग्री, ठीक है। और आपने एक एंगल पढ़ा होगा क्लास 8 से पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत सारे सुना होगा आपने। ये एंगल जो है वो इस एंगल की इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल है ये? P के प्लेस पर, मतलब ये वाला। अब ये दोनों ट्रायंगल देखो सिमिलर होगा, नहीं होगा? होगा कि नहीं सिमिलर? एंगल से बस इसको लिख लेना है। आपने क्या लिखना है? जो नाम है वही लिखना है आपने। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, जो गिवन है आपको पता है AEP, यहाँ पे लिखा था हमने AEP लिखा नहीं है, खैर वो तो उसी साथ ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल AEP इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू किसके बराबर? PDC के बराबर। एंगल PDC, रीजन क्या हो गया? ईच एंगल्स 90 डिग्री, ईच एंगल्स 90 डिग्री, एंड एंगल APE, ये वाला APE इज इक्वल टू एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल PCD, यहां पे लगा लीजिएगा कंडीशन PCD। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP by angle criteria। So first आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आप इसको नोट करते रहिए। This one is the first part is done here। Now we are going to solve the second part। The second part is, लिख लीजिए यहाँ पे कि एन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल CBE। अब इसको सेपरेट करते हैं पहले डायग्राम को, और इसको रफ कर देते हैं पहले वाले को, ठीक है। क्या कह रहा है? ABD कहां पे है? सर्च करिए ABD, ये नीचे जो पूरा बना हुआ है ऐसे बहुत बड़ा सा बना हुआ है, तो सेपरेट करके दिखा देता हूं मैं। अब यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ऐसे ABD, ये है आपका दिस ABD। और इसकी बात करें CBE की बात करें, CBE कहां पे? देखो CBE, इसकी बात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब, इसमें ज्यादा दिमाग आपने लगाना ही नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कुछ, है ना? खुद से भी कर सकते हो। अभी तो क्या करना है कि ये एंगल हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे लिख दे रहा हूं 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ से, अब तो ये कॉमन आ गया, और दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर होगा बाय एंगल, है कि नहीं? तो इजी है ये भी। यहाँ पे सेम चीज लिख देंगे कि एंगल ADB is equal to angle BEC। Reason each angles 90 degree and angle ABD is equal to angle CBE। यहां पर वर्टिकली अपोजिट लिख देना, पॉजिटिव और वर्टिकली अपोजिट लिख दो, कॉमन है ये। क्या है? कॉमन है, हाँ, कॉमन एंगल्स। सो ट्रायंगल ABD is similar to triangle CBE by angle। दो हमारे प्रूफ हो गए। अब इसको चाहे तो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको थर्ड बता देता हूँ, ये फिलहाल डायग्राम रख कर देता हूँ। सो थर्ड हम यहां पे कर देते हैं, यहीं पर। थर्ड क्या देखते हैं? थर्ड है ट्रायंगल AEP, तो लिख देते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। अब इसकी बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे AEP कहां पर है? वही जो पहले किया था, ये AEP छोटा सा।
ए ई पी, ए ई किसके करना, एडीपी के। एडीपी कहां पे है, एडीपी, ये एडीपी। अब आई थिंक आप लोग कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा नहीं, आपको मुझसे करना है, समझा दे रहा हूं मैं, डायग्राम सेपरेट है बिल्कुल भाई। देखो ये एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पे ये इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, है ना, 90 डिग्री होगा, और ये क्या होगा, कॉमन होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, स्टेटमेंट तो लिख लोगे ना, तो ठीक है, आप कैसे कर लीजिएगा इसको, थर्ड वाला पार्ट। ओके, गॉट इट? नहीं समझ में तो कमेंट में बताना, फिर कर दूंगा, ऐसा अभी जरूरत नहीं है। आई थिंक आप इतने समझदार हो गए कि इसको कर सकते हैं, इजी था, ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, इसे कर लीजिएगा। और नेक्स्ट का बता देते हैं, फोर्थ, ये क्या है, इसकी बात करते हैं, पीडीसी की बात कर रहा है, ट्रायंगल पीडीसी, ठीक है, एंड बीसी, एंड ट्रायंगल बीई। तो ठीक है, पीडीसी कहां पे देखते हैं, पीडीसी ऊपर छोटा वाला, ये वाला पीडीसी, ये हो गया। किसकी का बीईसी की, बीईसी कहां पे, बीईसी ये वाला, बी ई, ये बताइए 90 डिग्री दिख रहा होगा, ये कॉमन हो गया एंगल से, तो ये भी आपको से कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। आप इसको चाहो तो नोट तो कर ही लिया होगा आपने, या फिर भी मान नोट करवा के, ठीक है, पढ़ देता हूँ इसको मैं। आप नोट करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए, घर पे हैं आप, आर डी शर्मा से बोर्डे पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, सर आर डी शर्मा की ये वाला क्वेश्चन बता दिए, आर सी की ये वाला क्वेश्चन बता दिए, तो मैं उस पर आपको सॉल्व करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो जो भी आपकी हैं चीजें वो कर लीजिए आप। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 is saying that E is a point on the side AD produced of a parallelogram। कह रहा है कि E कोई पॉइंट है साइड AD पर जो कि प्रोड्यूस की गई है किसी पैरेललोग्राम ABCD की, एंड BE इंटरसेक्ट CD at F, then prove that ABE is similar to CFB। आई होप क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो ठीक है, हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कह रहा है कि कोई पैरेललोग्राम है ABCD से, ठीक है, ABCD कोई ये पैरेललोग्राम है, और इसकी साइड AD को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट E तक, और ये फिर BE को ज्वाइन किया गया है, ऐसे BE को ज्वाइन करा दिया गया है, मिल रहा है ये CD को कट कर रहा है F पर। तो आपने प्रूफ करना, और कुछ गिवन नहीं है, तो बेसिकली गिवन जो है वो सफिशिएंट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इन फिगर क्या चीज गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये इतना हम लिख देते हैं, बाकी तो हमें पता ही है कि क्या चीज है, उसको कट करती है, कहां कट करती है। गिवन के बाद टू प्रूफ, इसे क्या प्रूफ करना है आप ये देखते हैं। टू प्रूफ में आपका है भाई ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB, ये सिमिलर प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं ये कैसे होता है। फिगर को थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम है। अब आपको दिमाग में पैरेललोग्राम फीड हो जाना चाहिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फीड होनी चाहिए। क्या क्या होता है पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं,
ठीक है ना, ये सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, ट्राइंगल ABE कहां पे है? ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर है CFB के। CFB कहां पे? CFB मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल। अगर मैं सेपरेट करूं एक बार कि ABE ऐसे है, ठीक है, ABE ये, और CFB मतलब ये, कुछ चीजों को लिंक जोड़ना होता है, बस ये इतना है और कुछ नहीं है। लिंक तो होता ही है, तो देखना होता है, बस सिमिलर करना है दोनों को। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो कुछ चीज कॉमन भी मिल रहा होगा आपको। आप सोच रहे होंगे कि ये और ये कॉमन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हाफ है यहाँ पे और ये फुल है, तो यहाँ पे ये कॉमन फिलहाल नहीं है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो A है वो C के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। बेटा अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि A जो है वो किसके इक्वल है? C के इक्वल है। A किसके इक्वल है? C के। तो ABE और CF, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखिए, ये आपका हो गया इक्वल, और कुछ ये एंगल इसके इक्वल हो गया यहाँ पे, क्या क्या। अब अगर ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देख लो ना, ये एक्सटेंड किया गया था इसको, ये पैरेलल है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल होगा ये वाला, वो इसके इक्वल हो जाएगा इस तरह के अल्टरनेट एंगल से। ये बड़े वाले में ये वाला ये पूरा हो जाएगा यहाँ पे, और छोटे वाले में यहाँ पे ये हो जाएगा। देख रहे? क्लियर हो गई? इस डायग्राम और इस डायग्राम में कौन से क्राइटेरिया का? एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ये सिंपल सी चीज है। थोड़ा सा मैंने कहा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। बस प्रूफ कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, तो हमने डायरेक्ट प्रूफ करना है। प्रूफ क्या है आप लिख लीजिए, जिस ट्रायंगल की बात कर रहे लिख दीजिए आप। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इसमें एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल। तो BCF, एंगल BCF क्यों है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये मैंने लिख दिया, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। क्यों है? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है कि क्या था, ये वाला था तो एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू, ये एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, किसके? FBC के। एंगल FBC क्यों है भाई? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। आप चाहे तो लिख भी दे कि AEBC दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल BE ट्रांसवर्सल काम कर रही है, तो चाहे तो लिख दे, बट कोई इतनी खास वो नहीं है। सो ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB बाई एंगल। ऐसे तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है कि नहीं? कुछ लग रहा है 2-2 मिनट में मजा आ रहे हैं, सोच रहे हो सर बहुत आसान है, मजा आएगा, है कि नहीं? तो लगाते रहो, नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके। ठीक, आपने कर लिया हो, इससे सॉल्व लेते हो आप लोग, मुझे पता है कि नहीं? तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। Okay, now next problem, question number 9 आपकी स्क्रीन पर।
देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़ दे रहा हूँ, इसमें भी क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है वो अभी बता रहा हूँ फिगर कौन सा है आपको, उसमें डायग्राम ABC and AMP are two right angle triangle at P and M, कह रहा है कि दो ट्राइंगल है जो कहाँ पे है, B और M पर है, then prove that triangle ABC is similar to AMP और CA upon PA is equal to BC upon MP, ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, चलिए डायग्राम बना लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको। चलो तो गिवन पे लिख देते हैं इन फिगर। अब राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको मतलब समझ में आ ही रहा होगा किस लिए दिया हुआ, वो एंगल के लिए बेसिकली दिया हुआ, ट्राइंगल को लिख देते हैं हम यहाँ पे, एंगल ए बी सी, दिस वन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी बी सी, पी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पर वाला भी लिख देते हैं हम कि ए एम पी, एंगल ए एम पी इज इक्वल टू ए एम पी, मतलब ये वाला इज इक्वल टू एंगल सी एम पी, सी एम पी, यहाँ पर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेसिकली उसलिए है ये गिवन के बाद टू प्रूफ, इसकी क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल एबीसी ये सिमिलर है ट्राइंगल एएमपी के, ये दिखाना है। और सेकंड इसका जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में तो ये है, सेकंड पार्ट में ये करना है कि सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। बेसिकली आप समझ रहे होंगे आई थिंक, इसको जब सिमिलर कर दोगे तो ये चीज अपने आप आ जाएगी, सी ए मतलब ये देख लो ना, सी ए अपॉन पी ए मतलब ये इज इक्वल टू बी सी मतलब ये अपॉन एम पी। तो मतलब ये अगर प्रूफ कर दिया तो ये करनी जल्दी हो तो ऐसे हो जाएगा कि इनकी साइड सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होगी बाय सी पी एस टी, आपको बताया। तो ठीक है, चलते हैं आगे, हम लोग मूव करते हैं कहाँ पे ये ले आया है हम लोगों को, एबीसी की बात कर रहा है, ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा है, देखते हैं एबीसी कहाँ पे ये है फिगर, इसको सेपरेट कर लेते हैं, एबीसी के दिस वन ए बी सी, ठीक है। और एएमपी कहां पे, ये है ऐसे हॉरिजॉन्टल में बना हुआ है, एक वर्टिकल में बना हुआ है और एक हॉरिजॉन्टल में बना हुआ है। आई थिंक काफी लोग बहुत समझदार हो चुके होंगे, उनको लग रहा होगा कि आप तो सर आंसर मिल ही जा रहा है हमें, ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर ये इसके 90 डिग्री हो गया सर, और ये ए जो हो गया वो कॉमन हो गया, फर्स्ट से आंसर आया कि हम दोनों सिमिलर हो गए, है ना, क्लियर है। चलो कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ, बट आप ट्राई करिए कुछ करने की, कोई वो नहीं है तो। एंड ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी, ठीक है। लिखने का प्रोसीजर जो है वो आना चाहिए आपको, एग्जाम में कैसे लिखना है, में लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, दर्शक को लिखना है, प्रूफ लिखना है, ऐसे ठीक है। तो ठीक है, एंगल बीएसी, बीएसी मतलब ये इज इक्वल टू एंगल पीएम, मतलब यही क्यों है, कॉमन है। एंड एंगल एबीसी, एबीसी बोले तो ये इज इक्वल टू एंगल एएमपी, एएमपी लिख लो, पीएम लिख लो, फर्क कोई नहीं पड़ता, जो मर्जी लिख लो, एएमपी each angles 90 डिग्री, एबीसी पीबीसी था तो ठीक है, आगे सुन 90 डिग्री। सो ट्रायंगल एबीसी is similar to triangle AMP by angle
अगर दोनों सिमिलर होगा तो इसकी कॉर्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, सो वी कैन राइट सो वी कैन राइट दैट व्हाट, जो लाना है कोई लिख ले, बस चाहे तो पूरा लिख ले एक बारी पूरा लिख लेते हैं कि ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू हियर यू नो बी सी अपॉन एम पी। लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ मैं, देखो कैसे लिख रहा हूँ, ए सी अपॉन ए पी। अब इसमें जो जरूरत है वो रख लीजिए, बाकी जो नहीं है उसको कट कर दीजिए। जैसे आपने क्या लाना है ए सी अपॉन पी मतलब क्या होता है, इसको लिख लीजिए आप, ए सी अपॉन पी है इस बड़ी क्या लगना, बी सी अपॉन पी मतलब ये वाला ए सी अपॉन पी। इसमें जरूरत नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। Okay, now the next problem. So now we are moving on next problem, that is the question number 10. So 10 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ते रहो यहाँ पे कि CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lies on the side AB and FE of a triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, then prove that CD upon GH is equal to AC upon FG. मतलब तीन सिमिलर करने हैं, तीन चाहिए सिमिलर करने को, तो कोई बात नहीं, पहले हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन का, ये CD एंड GH दो ट्राइंगल है, बेसिकली दो ट्राइंगल है, ABC है और EFG है, दोनों बनाते हैं यहाँ पे ABC और EFG। एक ABC बना लेते हैं, A B C, और एक EFG बना लेते हैं इधर, EFG। जो जो कह रहा है उसकी बात सुनते हैं ना, वो क्या कह रहा है कि CD एंड GH मतलब ये आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड EGF, इन दोनों के ACB के और EGF के बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो आपको पता होगा ना कि क्या होगा भाई, कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और यहाँ पर ये इतना एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। Such that D and H lies on side AB and EF respectively। तो ठीक है, जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, गिवन आपका क्या क्या है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। इन फिगर गिवन ये है CD एंड GH आर the bisectors of angle ACB and angle EGF। अब इसका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, उसको हम अभी लिख लेंगे। चलिए लिख देता हूं यहाँ पर, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BCD के बाद क्या लिखूं मैं, ACD लिख दूं, चलो ठीक है, ACD इधर लिख दूं, और इधर क्या लिख देता हूं FGH, उधर क्या लिखता हूं EGH, ये गिवन हो गया। Also it is given here that triangle ABC is similar to triangle FEG। अब देखो ABC, ध्यान सुनो, ABC मतलब जैसे ABC है सिमिलर है FEG के, ठीक है। थोड़ा सा समझना होगा, कुछ नहीं, बहुत इजी है भाई, सिंपल।
कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ, सिमिलर दिया हुआ, सिमिलर दे रहे हैं, सिमिलर है ना। तो सिमिलर है तो आपको पता है कि एंगल इक्वल होगा और साइड प्रोपोर्शनल होगी। मतलब क्या होगा ये कि AP अपॉन FP इज इक्वल टू BC अपॉन EG इज इक्वल टू AC अपॉन FG, ये इतना होगा, ठीक है। और क्या होगा कि एंगल A मतलब BAC, बेसिकली BAC इज इक्वल टू किसको होगा, F पे, F मतलब GFE, एंगल GFE, ये हो गया। और B की बात करें, B ये वाला मतलब ABC, एंगल ABC, ये किसके इक्वल है, मेरा B जो है वो E के इक्वल है, E मतलब ये, मतलब GEF, एंगल GEF इसके इक्वल है। तो ज्यादा परेशान नहीं होनी, बस ये लिखना तो होगा थोड़ा सा, है ना। और C जो है वो G के बराबर है, तो C G के बराबर है, ध्यान दो, मतलब बिल्कुल दे दो, मैं बताता हूँ कि एंगल ACB कह रहे हैं किसके बराबर है, ACB ये इसके बराबर है, EGF के बराबर है, EGF के बराबर है। भाई इस पे फोकस करना है, इस पे, ये काम की चीज है फिलहाल अभी, ये काम की चीज है। अच्छा काम की चीज क्यों है, क्योंकि इसी का तो बाइसेक्टर दिया हुआ है ना। तो व्हेन this angle is equal to this angle means कि when two angles are equal then their bisector are also equal। तो ये जो हमने यहाँ पे सिंबल लगाया था, डबल लगाया था, तो दोनों को हम सेम कर सकते हैं, मतलब डबल यहाँ पे भी कर सकते हैं और डबल यहाँ पे भी कर सकते हैं, मतलब ये बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ACB ऐसे इज इक्वल टू मतलब करके हाफ ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB या फिर हाफ ऑफ एंगल EGF, ये चीज बनाना चाहिए, है ना। ये दोनों बराबर है, तो ठीक है। गिवन के बाद ये जो गिवन होगा उसके साथ बहुत ज्यादा गिवन होगा, तो मैंने लिख दिया है सब समझाने के लिए, थोड़ा सा बस समझने की देरी होती है। प्रूफ है, पहले ही प्रूफ करना है कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। और फर्स्ट पार्ट है बेसिकली, इसका सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल DCB वो सिमिलर होगा ट्राइंगल HGE के। और इसका थर्ड पार्ट ये है कि ट्राइंगल DCA वो सिमिलर होगा ट्राइंगल HGF के। कोई बात नहीं, इसको चलो देखते हैं, इतनी चीजें प्रूफ करनी है। तो पहले फोकस करते हैं कि जो और क्या प्रूफ करना है। CD अपॉन GH, CD GH मतलब ये हो गया, है ना, बीच वाली जो साइड है उसको। AC और FG, तो AC कहाँ आ रही है, AC मतलब देखो बात ये है कि हमको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, आपको कौन सा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, CD और GH के बाद तो हमें क्लियर होगा कि कौन सा लेना है, AC मतलब ये वाला ट्रायंगल लेना है, और FG मतलब ये वाला ट्रायंगल लेना है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। आप सिंपल सी बात देखो, मेरी बात सुनो, एक सिंबल तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब ये तो एंगल इक्वल है, इसमें कोई डाउट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ। और मुझे यहाँ पर A चाहिए या D चाहिए इक्वल किसके, या तो कोई F के इक्वल है, कोई H के इक्वल है। तो A और F में देखते हैं रिलेशन, A और F कोई है, A और F, A और F ये मिल गया ना। A मतलब BAC वही तो है, A मतलब BAC और F मतलब क्या, GF, H बोल लो या GF E बोल लो, वही चीज पर मिल गया, सिंपल है, ठीक है। तो चलो देखो प्रूफ वन बाय वन करते हैं। भाई इनको करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल दिखाना है तो हमें शायद को सिमिलर तो करना पड़ेगा ना, सॉरी ट्रायंगल को सिमिलर तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन से लेते हैं, ADC, हमने नाम लिखा क्या, ADC, ध्यान देना है कौन सा नाम लिखा है, एंड ट्रायंगल। अब ADC लिखा हमने, ADC मतलब यहां से चल रहा है हम ये वाला ADC, ठीक है। तो ये लिखा है
एच एफ जी, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं क्या चीज है हमारा, ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ए एफ के इक्वल है ना, ए यहां पे देखो ए किसके इक्वल है, एफ का, वो मिडिल में लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे कहां से स्टार्ट किया, ए डी सी से, ए डी सी से, ए डी सी से स्टार्ट किया, ए डी सी से। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है फिर एफ एच जी, एफ एच जी। ये तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रोपोर्शनल के करस्पॉन्डिंग पार्ट होता है ना, फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो देखो क्या लिखा हमने लिख दिया कि एंगल डी ए एफ डी लिख देते हैं डायरेक्ट, एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू ए एफ डी, ए सॉरी ए एफ डी नहीं, ए एफ डायरेक्ट एक्चुअली मुझे थोड़ा देखने में ना इसमें है नहीं, मैं ए सी डी लिख सकती हूँ, ए सी डी, ए सी डी ये वाला एंगल के बाद क्या कॉमन, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, मतलब कौन सा है, एफ जी एच, एफ जी एच। और कौन सा कॉमन है, कॉमन तो ये प्रॉपर, मतलब एंगल डी ए सी, ये क्यों है, और एंगल डी ए सी, डी ए सी ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब इसके एच एफ जी, एच एफ जी या जी एफ एच भी लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये सो ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी बाय एंगल एंगल। सो वी कैन राइट, देखो ए डी अपॉन एफ एच इज इक्वल टू डी सी अपॉन जी एच। पता समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं, ये जी एच एच जी लिख लो इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। मैंने कहा तीनों लिखे करो, जो जरूरत हो उसको नोट करके बात खत्म। तो सी डी और जी एच लाना है, सी डी और जी एच कहां पे, ये है सी डी और जी एच, इसको लिखते हैं सी डी अपॉन जी एच। और क्या है ए सी और एफ जी कहां है, ए सी अपॉन एफ, ये पहला प्रूफ हो गया आपका, हेंस ये फर्स्ट हो गया आपको, ठीक है। तो अभी सेकंड देखते हैं, सेकंड प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल डीसीबी लिखेंगे, इन ट्राइंगल डीसीबी एंड ट्राइंगल एचजीई। तो देखो बात यह है कि हम अब आ गए हैं ट्राइंगल डीसीबी पर, वो कहां पर है उसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि इसकी नीड नहीं है, इन सबकी इतनी नीड नहीं है, तो हम इसको छटा देते हैं यहां से, इसके नीड है उसको रहने देते हैं, है ना। इसमें जो कंफ्यूजन होगी फिर क्या फायदा, काफी ज्यादा चीजें हो जाएंगी उसमें। तो डीसीबी कहां पर है, आप देखो डीसीबी ये वाला, ये डीसीबी है ना, और एचजीई, एचजीई। फिर देखो अगर उन दोनों को देखोगे तो एक चीज तो आपको बराबर मिल ही रही है कि इस वाले में ये वाला इसको हटा देता हूं समझने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगी, ये वाला एंगल डबल लगाओ और यहां पे ये वाला हटा देता हूं, ये वाला एंगल मिल गया, एक तो मिल गया ना। अच्छा उसके बाद क्या है, बी और ई के इक्वल होना चाहिए, या तो एच डी के हो, तो बी और ई देखते हैं, बी और ई देखो मिल गया, ये देखो मिल रहा है, ये वाला मिल गया ना। तो मतलब ये भी अच्छे से मिल गया हमें, बी और ए मिल गया, फिर मतलब हमें ये मिल गया बी और ये मिल गया ई। अब इनको हम लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल लिखा तो वो पढ़ाइए, चलो ठीक है। एंगल डीबीसी या सीबीडी जैसे जाओ इसको सी बी डी इज इक्वल टू, मतलब इसको लिख रहा हूं सीबीडी, तो इसको एच जी ई एच। क्यों, रीजन सिंपल है कि ये गिवन है, ठीक है। और एंगल डीसीबी ये किसके इक्वल है, यहां पे ये इक्वल है इसके एच जी ई, ये भी गिवन है।
So triangle DCB is similar to triangle HG by side, sorry, एंगल से दोनों सिमिलर आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखिए हमें थर्ड वाला क्या करना है। हम थर्ड वाले पे आते हैं, हम इसको भी रफ कर लेते हैं, इसकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजों के लिए थर्ड पे हम काम करते हैं। थर्ड क्या था हम देखते हैं। थर्ड हमें करना ये है कि ट्राइंगल DCA को सिमिलर करना है, मतलब लिख देते हैं, मतलब सिमिलर करना है तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF ये हमने कर रखा है। नाम भले ही जगह बट वही चीज क्या तभी तो ये आएगा। देखो DC अपॉन HG, DC अपॉन HG, देखो DC अपॉन HG, CA अपॉन GF, CA अपॉन GF। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा जब घुमाएगा तो मतलब ये चीज यही हमने कर रखी है। ये पहले देना चाहिए था, फिर ये देना चाहिए था, तब ये देना चाहिए था, तो क्वेश्चन ने घुमाया है आपको बेसिकली, तो और नहीं उसको फिर आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में 10 नंबर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब मैं ऐसा करूंगा, नोट कर लिया होगा आपने, 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं बाद में आपको करा दूंगा, ठीक है, मतलब कल करा दूंगा। अब आज नहीं, कल मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। तब तक ये वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे अपना प्यार देते रहिए जैसे आप दे रहे हैं। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे नाउ।